एक चीज मुझे जानना है कि सनी देव से या सनी से सब इतना डरते क्यों हैं? डरने का कारण वो क्या है? वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है। स्ट्रिक्ट टीचर का काम क्या है? पहले बच्चा को समझाए, प्यार से समझाएगा। अगर नहीं समझता है तो उसको पनिशमेंट देगा। तो सनी देव तो वही काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग उनसे डरते क्यों हैं? हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सनी देव की, क्योंकि मेरा मानना है जब आप कर्म अच्छा करोगे तो वो कर्म आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, स्ट्रगल है। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, क्योंकि ह्यूमन को ऐसा डिजाइन किया गया है। कितना लोग पास्ट लाइफ को मानते हैं, कितना लोग नहीं मानते हैं। बट मानने ना मानने से सच बदल नहीं जाता। सच हमेशा सच होता है। तो सेम वे में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूंगी। एक छोटा सा बच्चा है जो 1 से 3 साल के बीच में वो क्या करता है उसको याद नहीं रहता है। 3 साल के बाद वो क्या करता है उसको याद रहता है। तो हम ऐसे ले लेते हैं, जिन लोग पास्ट लाइफ को बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। 1 से 3 साल के बीच में हमें कोई याद दिलाता है कि तुम ऐसा करते थे वैसा करते थे, क्योंकि बच्चा को याद नहीं रहता था। जब 3 साल से 5 साल में हम आ गए, मतलब 3 साल के बाद आ गए, तो हमें सारा कुछ याद आने लग गया। इसका मतलब हम अभी जिस लाइफ में है उस लाइफ का सारा चीज हमें पता है। बट जो पुराना बात है, जो 1 से 3 साल के बीच में हम क्या किए याद तो नहीं है, और हमारी मम्मी पापा हमें याद दिलाते हैं कि तुमने ये चीज अच्छा किया, तुमने ये चीज बुरा किया। तो सेम चीज हमारे सनी देव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहां पर क्या होता है कि हमने कुछ बुरा किया और उसको इस लाइफ में लेके आते हैं, कैरी करके लेके आते हैं। तो आप उस इस लाइफ में भी आपको सेम सिचुएशन दिया जाता है। अगर वो सेम सिचुएशन आप अच्छे तरीके से करते हैं तो वो आपको माफ करते हैं। अगर सेम तरीके से आपने कुछ खराब किया या करने की कोशिश की है तो वो आपको पनिश करते हैं। तो हम मैं ये बोलूं, कोई इंसान किसी से नहीं डरता है। डरता तो है वो अपने कर्म से डरता है। अगर सनी देव से किसी को डर होता ना, तो सही में डर होता। वो इसीलिए डरता है कि वो आके मेरे को पनिश करेंगे। लोगों के मन में इसीलिए डर नहीं है कि वो सनी देव है। लोगों के मन में ये डर है, वो सनी देव आते हैं, साढ़े साथी होता है, इसका मतलब हमें पनिश करेंगे। उनको वो पनिशमेंट से डर है। अगर हमें सनी देव को रिप्लेस करके महादेव बोलूं तो वो इंसान भक्ति के भाव में जाएगा, या जो भक्ति के भाव में नहीं है वो ज्ञान भाव में जाएगा, या नहीं है वो कुछ नहीं सोचेगा। बट जब सनी देव का बात आता है तो सब डरते हैं। डरते किससे हैं? अपने कर्मों से डरते हैं। आप खुद कर्म खराब करो और बदनाम किसी और को करो, ये कहाँ का मतलब इंसाफ हुआ? ये ना इंसाफ हुआ ना कि आप खुद अपने कर्म खराब किए। क्यों आप अच्छा कर्म नहीं किए? आपको अच्छा कर्म करना चाहिए था। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको शनिदेव छोड़िए, महादेव तक भी आपको कुछ नहीं करेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ महादेव? महादेव भी रुद्र अवतार में आते हैं जब खराब होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ बुरा होता है। या जब माँ पार्वती माँ काली रूप में क्यों आती है? क्योंकि एक्सट्रीम लेवल ऑफ बुराई होता है। जहां पे शनि देव का भी कंट्रोल नहीं रहता है तो वहां पर माँ काली आती है, या माँ महाकाल भी आते हैं। क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं ना। जब आप सही रहोगे, आप सही कर्म करोगे, आप सही चीज को चुनोगे, तो फिर आपका क्यों कोई खराब करेगा?
और सनी देव क्यों खराब करेंगे? क्या वजह है? उनके पास क्या वजह क्या है आपको पनिश करने के लिए? आप कुछ वजह दोगे तभी ना पनिश करेंगे। आप हमेशा कर्म करोगे, आप हमेशा अच्छा रहोगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो आप उनको कुछ आपके साथ करने के लिए। सिवाय आपको देने के सिवा उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि आप इतना अच्छा काम किए हो, तो आपको देवता है वो, आपके वो कोई राक्षस नहीं है, वो देवता है। तो देवता क्या देखता है? आपके अंदर का अच्छाई, आप कितना अच्छा काम किए, तो आप अच्छा काम किए तो आपको अवार्ड वो देंगे ही देंगे। जैसे मैं अपने पुराने वीडियो में बोली हूँ, शनि हमेशा लेबर के सपोर्ट में रहते हैं। तो जो लेबर वर्क करते हैं, मतलब ग्राउंड टू द अर्थ होते हैं। लेबर का मतलब होता है जो ग्राउंड टू द अर्थ होते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे घर का जो बेसिक हाउस होल्ड वर्क होता है, आप वो कर रहे हैं, मतलब आप लेबर हो, आप अपने घर में काम कर रहे हो, बट आप वहां पर अपने आप को ग्राउंडिंग किए हो। मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आपका घर है, ये आपका ही काम है। जब आप उस भाव में आते हो कि ये मेरा घर है, मेरा काम है, तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा भी करूं तो कोई खराबी नहीं है। हमारे अंदर में वो ईगो नहीं आता, अरे मेरे पास पैसा है, मैं चारों को रखूं, मैं क्यों काम करूं। वो भाव जब नहीं आता है तो आप लेबर क्लास में हो। जब आपका वो भाव आता है, उसको हम हाई क्लास बोलेंगे। मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा कोई क्लास ऐसा ही नहीं बना हुआ है कोई। आजकल तो पैसे के लिए देख के ही सब क्लास बना हुआ है, बट मैं अपने ईगो के लेवल में जो होता है वैसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस इतना ही बोलूंगी कि शनि देव हमेशा आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, नया नजरिया देने आते हैं, नया पर्सपेक्टिव देने आते हैं। जब आप वो नया पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करोगे, मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वहां से जब परेशान के बीच में आप कुछ सल्यूशन ढूंढोगे, आपके लिए वो लाइफ टाइम रहेगा। बट जब आपको पनिशमेंट बस मिल रहा है देखोगे, और उसके बाद आप कितना ट्रांसफॉर्म हुए वो नहीं देख रहे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। और शनि देव हमेशा आपको सिखाने आते हैं। और लास्ट एक बात बताऊंगी, सब देवता किसी ऋषि, किसी महान, किसी के पुत्र बने या कुछ भी हुआ, बट शनि देव का पिक्चर में आना महादेव का ही निर्णय था। महादेव चाहते थे शनि देव आए न्याय करने। अगर हम लोग शनि देव को बुरा कहते हैं, इनडायरेक्टली हम महादेव को ही बुरा कहते हैं। और ये संदेश देना चाहते हैं महादेव को कि आपने एक जो सृजन किया है, आपने जिसको क्रिएट किया है, वो सही नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है कि महादेव ने कुछ क्रिएट किए हैं और वो खराब हो सकता है, क्योंकि महादेव हमारे सोच से परे हैं। और जितना तक मैं समझी हूँ, वो ब्रह्मांड के लिए ऐसा कोई चीज नहीं करेंगे जो ब्रह्मांड के लिए सही नहीं होगा। शायद हमें दिखता है ये सही नहीं है, बट बाद में पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है। तो मैं बस इतना में खत्म करूंगी कि आप हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए। अगर आपको साढ़े साथी होता है तो आप ग्राउंड टू द अर्थ रहिए। आप हमेशा वो करना सीखिए जो सही है, जो आपके लिए नहीं सही है, जो नेचर के लिए सही है। आप वो करके देखिए, देखिए शनि भी आपसे बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। थैंक यू सो मच।